जब ये कॉइल सिस्टम है और ये कॉइल सिस्टम काफी ज्यादा क्लोजली है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और यूनिफॉर्म होने की वजह से हम किसी भी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आउटसाइड हो गया है 0, क्योंकि जब हम कॉइल्स को काफी ज्यादा क्लोजली टाइट करते हैं तो फील्ड अंदर यूनिफॉर्म और स्ट्रांग हो जाता है और बाहर 0 हो जाता है। इससे हमारी जितनी भी समस्या कॉइल सिस्टम की होती है वो सब की सब एक साथ रिमूव हो जाती है और हम यूनिफॉर्म होने की वजह से एम्पियर्स लॉ के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल आया कि यदि एक कॉइल सिस्टम, क्या हर कॉइल सिस्टम सोलेनॉइड होगा कि नहीं? नहीं। उसी कॉइल सिस्टम को हम सोलेनॉइड कहेंगे जब उसकी लंबाई उसकी ट्रांसफर डायमेंशन से बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। यहां पे ट्रांसफर डायमेंशन का मतलब है रेडियस ऑफ कॉइल। तो इसका मतलब एल यहां पर पता चल गया अपने आप, सोलेनॉइड लिखा है, आर से बहुत ज्यादा बड़ा है। अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड, यह हमें निकालना है। और एम्पियर्स लॉ के द्वारा यदि हम निकालना चाहें तो एम्पियर्स लॉ कहता क्या है? लोड लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अब यहां पर P पॉइंट पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें तो एम्पियर्स लॉ का पहला स्टेप ये बोलता है कि P पॉइंट पर छोटा सा लेंथ वेक्टर आपको लेना पड़ेगा और उसके लिए क्लोज्ड लूप आपको पहले लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो P पॉइंट पे कोई क्लोज्ड लूप तो है, आपको इमेजिनरी क्लोज्ड लूप बनाना पड़ेगा। और इमेजिनरी क्लोज्ड लूप हमेशा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से या तो 0 डिग्री का एंगल होगा या 90 डिग्री का एंगल होगा और या दोनों होने चाहिए, जिससे लूप चारों तरफ से क्या हो जाए? बंद हो जाए। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? ये ऐसे कर दिया और फिर आपने, अब देखो ये तो बंद होगा नहीं, तो मोड़ना पड़ेगा, इसलिए इससे 90 डिग्री पर हमने ले लिया, फिर में मोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से क्लोज्ड लूप बन गया। यहाँ पे आप देखिए B वेक्टर के पैरेलल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे ये, तो इसका नाम हो गया PQRS। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने क्लोज्ड लूप बना लिया। अब यहाँ पे लेंथ वेक्टर के 4 डायरेक्शन होंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या किस वाले लेंथ वेक्टर B से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्योंकि B की डायरेक्शन तो यही है। तो B डॉट B dl cos 90 0, इसके करस्पॉन्डिंग 0 देगा, इसके करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी 0, इसके करस्पॉन्डिंग केवल यही वाला मैग्नेटिक फील्ड देगा। इसलिए हमने क्या किया? B dl cos 0 डिग्री, ये वाला ऐसे B की क्यू आ जाएगा। और इसके अंदर करंट कितना वो हमें देखना पड़ेगा। क्या एक कॉइल है? नहीं, यहाँ पे एक कॉइल में करंट आई है, तो इसमें कितनी कॉइल है और इसकी लंबाई को A मान ले तो एक, अब इसकी लंबाई में A मान ले तो यूनिट लेंथ में यदि आप नंबर ऑफ टर्न्स को मान लें, पता कर ले, तो A लेंथ में जितने टर्न्स होंगे उतने में करंट लूप पता चल जाएगा, उसमें टोटल करंट उसमें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने टोटल करंट इसमें कंसीडर करना है तो एक लूप में तो करंट आई है, तो इसमें टोटल लूप कितने हुए वो हमें पता करना पड़ेगा। और यदि इसकी लंबाई बहुत बड़ी है लॉन्ग यूनिट की, तो यूनिट लेंथ में यदि हमने कंसीडर कर लिया तो A लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता चल जाएंगे और उसके बाद टोटल करंट पता चल जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? तो हमें
बागपुरी बस बालना पड़ा। लेटेस्ट भी टेक नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू n। n टन मान लिए तो इसमें नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए? इन लेंथ l ए टोटल नंबर ऑफ टन्स इक्वल टू एन। तो इसमें एक में करंट आई है तो म्यू नॉट आई इनसाइड बोल रहा है, तो इतने में करंट कितना हो जाएगा? एन ए आई। टोटल टर्न्स होंगे ना, एन ए टर्न्स होंगे, तो ए टर्न्स में आई है तो एन ए आई हो गए टोटल। तो यहां पर आप देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी पी क्यू जो भी वैल्यू आएगी बी की वो कांस्टेंट आएगी क्योंकि यूनिफॉर्म है, इसलिए मान ले लेंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा? केवल लेंथ का, कॉज यूनिट गिवन। तो यहां पर आप देख कितनी लंबाई है? ए, तो 0 से a इक्वल टू म्यू नॉट एन ए आई। तो बी पी क्यू इसका इंटीग्रेशन है 0 से a म्यू नॉट एन ए आई। तो बी पी क्यू इंटू ए इक्वल टू म्यू नॉट एन ए आई। ए कैंसिल, तो बी पी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहां पर आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सोलेनॉइड में जो आई है, क्योंकि अंदर हर जगह यूनिफॉर्म है तो हर जगह एक ही जैसे होगी, तो कितना आया? म्यू नॉट एन आई। मतलब n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आई करंट हो गया एक लूप में, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है, याद रखना है और सीधा सवाल में अप्लाई करना है। लेकिन यहां पर तो आपको n ध्यान है, लेकिन बाद में क्या ध्यान रखो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। समझ आया कि नहीं? तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक क्लोजली टाइट लूप के अंदर क्लोजली टाइट यूनिफॉर्म होगी। म्यू नॉट एन आई, जहां पे एन पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। यदि आपने इसका ध्यान रखा तो किसी भी कॉइल सिस्टम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के माध्यम से अप्लाई करके उस सवाल का सही आंसर बिना किसी कंफ्यूजन के आप निकाल सकते हैं, ठीक है।